तो बच्चों देखो, हम जैसे अगर 12th भी है आपकी या फिर 11th है तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की आवश्यकता तो पड़ती है। अगर 12th स्टार्ट है आपकी, जैसे सेकंड चैप्टर हो गया या फिर कोई भी चैप्टर हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बीच में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस के। तो आपको करना क्या है, जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे बहुत अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए, एकदम कंठस्थ, मतलब कोई भी तुरंत भी जरूरत पड़े तुरंत आप फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बता दूंगा आज, ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल एक एक फॉर्मूला कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाए, निकले ना बिल्कुल फिर, ठीक है। क्योंकि अभी जो 12th में आपका सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में क्या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें भी इन फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट कैसे कैसे सारे फॉर्मूले होंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला आता है, सबसे पहले एंगल सम फॉर्मूले होते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल सम फॉर्मूले। उसमें कोण जुड़ जाते हैं। किस तरीके से जुड़ जाते हैं? जैसे साइन एक्स प्लस वाई, ये जो एक्स और वाई कोण ही तो हैं, ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो इनको एंगल सम फॉर्मूले बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? साइन एक्स माइनस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई और कॉस, ठीक है। तो इन चारों के सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर पता है तो आप जल्दी जल्दी मुझे बता भी सकते हो, ठीक है। तो बताओ फटाफट, पहले वाले का क्या होता है? अच्छा, ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या बनाई थी मैंने इसके लिए, आपको पहले बता चुका हूँ, कोरोना ट्रिक, ठीक है। लिख दे रहे हैं हम, यहाँ ऊपर लिख दूँ कहीं, चलो लिख नहीं रहे, सुन तो लिया ही ना आपने। तो कोरोना ट्रिक, कोरोना ट्रिक क्या है? उसमें सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि कोरोना जब लगा था हमारे यहाँ पर तो क्या हुआ था? दो चीज हुई थी, एक तो लॉकडाउन, एक तो लॉकडाउन, ठीक है। और दूसरा, हाँ, लॉकडाउन, लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? अपने अपने घर में रहेंगे सब, सब क्या रहेंगे? अपने अपने घर में, सब अपने अपने घर में रहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हुई थी लॉकडाउन की कोरोना की वजह से? हाँ, तो एक चीज जो मैं बता रहा हूं उतना ध्यान रखोगे, काम उल्टे उल्टे हो रहे थे। जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था। पढ़ाई पढ़ाई करनी चाहिए थी बच्चों को, खेल कूद में टाइम वेस्ट कर रहे थे। खेल कूद में भी क्या, घर में बैठ कर टाइम वेस्ट कर रहे थे, गलत चीज़ है ना। तो होना चाहिए था पढ़ाई, कर रहे थे बच्चे टाइम वेस्ट। इंसानों को क्या ऑफिस जाना चाहिए था कि ऑफिस जाके पैसे कमाएं, घर बैठ के क्या कर रहे हैं? वो भी टाइम पास कर रहे हैं। सब काम उल्टा हो रहा था। तो एक तो हुआ था लॉकडाउन और एक उल्टा, कैसे लिखेंगे? उल्टा। दो चीज हुई, एक लॉकडाउन हुआ, एक काम उल्टा हुआ, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है, सारे फॉर्मूले खत्म। सबसे पहले आ जाओ साइन एक्स प्लस वाई पर। साइन, अच्छा, लॉकडाउन से क्या रिलेशन है यहाँ पर? C4 होता है कॉस और C4 हो जाएगा आपका कोरोना, ठीक है। S4 होता है साइन और S4 हो जाएगा सब कुछ सही, सब कुछ सही है। S4 साइन, S4 सही है, C4 कॉस, C4 कोरोना। अच्छा, ये एस साइन जो है इसकी स्पेलिंग जो SIN है, ये सही है स्पेलिंग? हाँ, जो साइन की स्पेलिंग SIN तो लिखते हैं हम, नहीं फिर? अच्छा, एक चीज पूछूंगा मैं आपसे, इसको क्या बोलोगे आप? टिन? अरे टाइन उड़ा दूंगा तुम्हारा, टाई टाई कर दो। टिन? इसको क्या बोलो? अरे इसको क्या बोलोगे? पिन? ये टिन, ये पिन और ये सिन। सिन होना चाहिए ना, है? एक्चुअली ये साइन की शॉर्ट फॉर्म है। जो स्पेलिंग होती है वो तो SIN ही होती है, साइन, तो इसलिए हम साइन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसको भी केवल स्टार्टिंग के 3 ही लेटर यूज करते हैं, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो। टेंजेंट होता है वैसे उसको, हाँ, कोसाइन, कॉस की फुल फॉर्म होती है कोसाइन, COSINE, हाँ, तो इसलिए कॉस बोल देते हैं। तो एक बात और सिखा दी मैंने आपको कि साइन को साइन क्यों बोलते हैं। एक्चुअली स्पेलिंग इंग्लिश सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो इधर आ जाओ फटाफट। तो मिटा दिया मैंने वैसे, लेकिन आप लोग समझ गए। C4 कॉस, C4 कोरोना, S4 साइन, S4 सब कुछ सही है, ठीक है।
यहाँ पर एस फॉर साइन, मतलब सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही है तो साइन कॉस के घर में रहेगा, कॉस साइन के घर में रहेगा। कैसे? अच्छा, यहाँ पर x प्लस वाई, यहाँ पर क्या होगा? चलो मैं लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे होगे कि साइन कॉस के घर में है, कॉस साइन के घर में, प्लस मतलब ये घर अलग हो गया, ये घर अलग हो गया। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, इसमें बस बीच में माइनस लग जाएगा, साइन एक्स कॉस वाई, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, कॉस एक्स साइन वाई। सही बात है बिल्कुल। अब आ गया कॉस, कॉस मतलब कोरोना, कोरोना वायरस। जब कोरोना वायरस आएगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कॉस कॉस अपने घर में भागेंगे, कॉस एक्स कॉस वाई, और साइन साइन अपने घर में भागेंगे, साइन एक्स साइन वाई। अब कोरोना की वजह से दो चीज हुई, एक तो ये लॉकडाउन हो गया, कॉस कॉस अपने घर में, साइन साइन अपने घर में, और थोड़ा बहुत काम उल्टे भी हो रहे थे। काम क्या हो रहे थे? उल्टे। यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस, ठीक है। हाँ, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ है तो माइनस, बीच में प्लस आएगा, और वही कॉस कॉस अपने घर में, साइन साइन अपने घर में, कॉस एक्स कॉस वाई और साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, समझ गए? तो जब सब कोरोना था तो कॉस कॉस अपने घर में, साइन साइन अपने घर में, और जब सब कुछ सही था तो साइन कॉस के घर में, कॉस साइन के घर में। लेकिन कर क्या रहे थे एक दूसरे घर में? पंचायत। चलो ठीक है, वो अंदर की बात है। ये बात समझ में आ गए होंगे सारे फॉर्मूले? ये सारे फॉर्मूले नोट करो अपने कॉपी पे, और लिखना चाहो तो इनके ऊपर लिख लेना। एंगल सम फॉर्मूले बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एंगल सम फॉर्मूले। देखो फटाफट फुर्ती से। अच्छा, एंगल सम में ये तो साइन कॉस के तो आपको याद हो गए, टेन की और टेन का और देख लो फटाफट। टेन एक्स प्लस वाई क्या होगा? और टेन एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई। क्या होएगा फॉर्मूला? तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। टेन का तो इस तरीके से समझना, जैसे कि मान लो कि गुणा कर रहे हो आप, जैसे कि मान लो गुणा कर रहे हो, टेन का एक्स में गुणा हो गया टेन एक्स, टेन का वाई में गुणा हो गया प्लस टेन वाई। लेकिन यही बात खत्म नहीं होगी, नीचे भी आएगा क्या? वन अगर प्लस है तो माइनस टेन एक्स टेन वाई। नीचे बस सेम है, बस ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। टेन एक्स माइनस टेन वाई, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। समझ आ गया? उतारो फटाफट। कॉट, कॉट क्यों याद रख लो, वैसे कम यूज होते हैं लेकिन याद तो होने ही चाहिए। कॉट एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स माइनस वाई। क्या होते हैं फॉर्मूले इनके? कॉट एक्स प्लस वाई क्या होगा? उल्टा। देखो टेन कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। तो जो चीज यहाँ नीचे आ रही थी वो ऊपर आएगी। सबसे पहले नीचे वाला, जैसे यहाँ पर ये वाला था प्लस वाला, तो प्लस वाला नीचे लिख दो। क्या? कॉट एक्स प्लस कॉट वाई। ऊपर क्या होगा? ये वाला टर्म आगे आ जाएगा, कॉट एक्स कॉट वाई वाला, कॉट एक्स माइनस वन। ये बात समझ पाए आप? ठीक है। अगर यहाँ वाई वाला पहले लिख लो, एक्स वाला बाद में लिख लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि बीच में प्लस था, लेकिन यहाँ फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पर उल्टा होगा। अच्छा, यहाँ पर भी सी मतलब कोरोना, उल्टा तो होगा यहाँ पर भी कुछ ना कुछ। उल्टा क्या होगा? यहाँ पर वाई आगे आएगा कॉट वाई, और एक्स पीछे जाएगा कॉट एक्स। समझ पाए मेरी बात को? वाई जबकि पीछे है लेकिन आगे आ गया, ये पीछे पहुंच गया। और ऊपर तो वही होगा, कॉट एक्स कॉट वाई, कॉट एक्स गुणा कॉट वाई। नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस वन। लिख लो फटाफट। हाँ नहीं, उल्टा क्यों? फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, कैसे कैसे उल्टा कर दोगे? घर की खेती है तुम्हारे।
अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब समझते हो आप लोग, क्या गुणा करना। एक तो प्रोडक्ट होता है, ये भी मार्कर एक प्रोडक्ट है, वो चीज़ अलग है। अगर आपने मतलब पढ़ाई नहीं की अच्छे से तो प्रोडक्ट कोई ना कोई रोड पे घूम के प्रोडक्ट ही बेचोगे। एक प्रोडक्ट होता है ये वाला, जो प्रोडक्ट समझ लिया तो आप क्या बेचोगे, अपनी स्कीम बेचोगे, अपना दिमाग बेचोगे, आइडिया बेचोगे अपने। प्रोडक्ट का मतलब गुणा करना, ठीक है। तो ये गुणा करना समझ लो आप। तो प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर किस किस का प्रोडक्ट होगा, साइन एक्स का कॉस वाई के साथ, कॉस एक्स का, इसका कोई यूज़ नहीं है। अगर ये फॉर्मूला है, बात तो एक ही है, तो ये एक ही चीज़ है। दूसरा होता है कॉस एक्स का, कॉस एक्स वाई में गुणा कर दिया। एक होता है साइन एक्स का साइन वाई में गुणा कर दिया। सही बात है। तो ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको समझने हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूले ऐसे ही नहीं काम करते, इनको अपने आगे दो चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या क्या फॉर्मूले बनेंगे इनके, ये हटा दे रहा हूं मैं यहाँ से, समझ तो चुके हो आप। क्या क्या होएगा बताओ फटाफट। साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, साइन कॉस के घर में गुणा हो रहा है, मतलब एक ही घर है, तो साइन कॉस एक ही घर है। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला है, साइन का या कॉस का, साइन का फॉर्मूला है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब ये ऐसे गुणा में है तो पहले वहां पर क्या था, ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लस में थे, इधर जाके गुणा में लिख के थे हमने साइन एक्स कॉस वाई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणा में है तो प्लस में लिखेंगे। किस तरीके से, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। सही बात है। सी तो सब जगह आएगा, चारों फॉर्मूले में आ गया। सोम कुमार तुम आज भी लेट आ रहे हो, पर्चा तो नहीं लाए आज? ये देख लो, ये पर्चे वाले ही काम बता रहा हूँ। ये तो सब जगह आएगा, बस सिर्फ सोचना इतना है कि यहाँ पर क्या लगेगा, साइन कॉस, यही सब सोचना है। ये साइन और कॉस एक ही घर में है, इसका तात्पर्य ये है, क्या तात्पर्य है कि सब कुछ सही चल रहा है, कोई कोरोना वायरस नहीं है, सब कुछ सही है। तो बस साइन 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 लगा दो दोनों के आगे, क्या लगा दो, साइन, और इसके भी आगे लगा दो साइन, ठीक है। बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा प्लस, ठीक है। यहाँ कॉस आ गया, साइन मतलब कॉस साइन के घर में, इसका तात्पर्य भी यही है, क्या तात्पर्य है, सब कुछ सही है भाई, साइन कॉस के घर में सब कुछ सही है, तो दोनों के आगे लगा दो साइन साइन साइन, यहाँ पर भी लगा दो साइन, बस सिर्फ यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। सही बात है, ठीक है। अब कॉस कॉस एक ही घर में, इसका तात्पर्य क्या है, कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस मतलब कॉस, दोनों के आगे लगा दो कॉस, और बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, साइन साइन, सही नहीं है, कोरोना वायरस है, साइन साइन एक ही घर में है, लेकिन एक ही घर में है ना, साइन साइन एक ही घर में है, तो कोरोना वायरस है, तो कॉस का ही फॉर्मूला है ये, कॉस कॉस लगा दोगे। लेकिन होगा क्या, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, बीच में माइनस। पूछो क्यों, हाँ इधर नहीं लगा रहे, यहीं लगाऊंगा मैं, यहाँ से एक कंसेप्ट तो सिखा दूंगा ना आपको। कंसेप्ट ये है कि कॉस में छोटा एंगल बड़ी वैल्यू देता है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। कॉस का छोटा एंगल बड़ी वैल्यू देता है, बड़ा एंगल छोटी वैल्यू देता है। तो कौन बड़ा होगा, कॉस का, एक्स माइनस वाई बड़ा होगा, एक्स प्लस वाई बड़ा होगा, एक्स माइनस वाई बड़ा होगा, तो कॉस एक्स माइनस वाई आगे आता है। इसीलिए समझ पाए क्या कहा मैंने अभी। जैसे अगर आपसे कॉस 0 की वैल्यू पूछी जाए और कॉस 90 की वैल्यू पूछी जाए, 0 की क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और 90 की, तो 0 की 1 और 90 की 0, वैल्यू घटती है कॉस में, बड़े की छोटा, छोटे की बड़ी। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो वैल्यू घटती है कॉस में, तो छोटे की बड़ी होगी, तो ये आगे आएगा, ये पीछे आएगा। क्या आप समझ पाए इस मेरे सवाल को, तो ये फॉर्मूले छापोगे, तो सब CD फॉर्मूले ध्यान से समझना है इनको। CD फॉर्मूले में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं, साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D,
cos c, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। बहुत ध्यान से सुनते जाओगे। देखो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। साइन कॉस के घर में होगा, कॉस साइन के घर में होगा। फॉर्मूले में 2 आता है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 इंटू साइन है, अगला कॉस होगा क्योंकि एक ही घर में रहेंगे दोनों, x माइनस वाई अपॉन 2। बोलो हाँ या ना। साइन कॉस सब कुछ सही चल रहा है तो साइन कॉस के घर में है। अच्छा इधर सी डी लिखा जाएगा यार, हैं नहीं सी डी कर लो, c प्लस डी, इधर c माइनस डी। सही बात है ये। इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या होगा, माइनस लग रहा है। देखो साइन है यहाँ पर तो सब कुछ सही तो है, लेकिन माइनस की वजह से क्या होगा, आगे कॉस आ जाएगा, कॉस पर आ जाएगा c प्लस डी डिवाइड बाई 2 और इधर आ जाएगा साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। सही बात है ये, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ c कोरोना वायरस, कोरोना वायरस साइन साइन अपने घर में, कॉस कॉस अपने घर में। इस वाले फॉर्मूले में तो दोनों कॉस कॉस रहेंगे, कॉस c प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस डी अपॉन 2। सही बात है। यहाँ पर कॉस कॉस तो है, कोरोना वायरस तो है, लेकिन बीच में माइनस है तो दोनों साइन साइन होंगे। 2 साइन इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2। मुझे ये बताओ, वही चीज है दोबारा यहाँ पर, साइन सी कॉस सी माइनस कॉस डी लिख रहा है यहाँ पर। ये चीज बड़ी होगी, ये छोटी होगी। भाई बड़े में से छोटा ही माइनस हो रहा होगा। ये चीज बड़ी होगी, ये छोटी होगी। अगर कॉस में सी बड़ा है, कॉस सी बड़ा है, कॉस डी छोटा है, तो इनमें सी और डी में बड़ा कौन है, डी बड़ा है। अभी यही चीज समझाई थी मैंने। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। अगर ये चीज बड़ी है इससे, अगर ये पूरा का पूरा कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 0 बड़ा है कॉस 90 से, ये इसकी वैल्यू 1 है क्योंकि इसकी 0 है। ये 1 0 से बड़ा होता है, मतलब कॉस 0 कॉस 90 से बड़ा है, लेकिन उस कंडीशन में 90 0 से बड़ा होगा। समझ पाए कि नहीं। तो डी बड़ा है सी से, तो डी माइनस सी लिखा है इसीलिए। हाँ कॉस में बड़े की वैल्यू छोटी, छोटी की वैल्यू बड़ी होती है, इसका मतलब डी बड़ा है सी छोटा है, तो डी माइनस सी लिखा है इसीलिए मैंने। ठीक है। वैसे आपको चाहता तो मैं रटा देता कि यहाँ माइनस लगा लूँ, ये लगा लूँ, वो लगा लूँ, लेकिन कम से कम ये कंसेप्ट तो सीख रहे हो इससे कि कॉस में बड़ा एंगल छोटी वैल्यू देता है। तो ये बार बार जब बता रहा हूँ तो रट जाएगी ये वाली बात आपको। उतार लो। अब बच्चों बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। अब हमें समझना है ट्वाइस एंगल फॉर्मूले, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्वाइस एंगल मतलब साइन 2x कॉस 2x। अब cos 2x के तो 4 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। tan 2x, चलो मैं साथ के साथ ही लिख दूंगा। अब ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ये या तो अब मैं शॉर्ट में जल्दी से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले sin x प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था, ध्यान है आपको। क्या था फॉर्मूला ये, sin x cos y प्लस cos x। अगर मैं इस y की जगह पे x रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, x और x 2x। ये x, इधर भी y की जगह पे x रखना पड़ेगा। इधर तो बन गया sin 2x और इधर sin x cos y। sin x cos y दोनों चीज एक है, ये दोनों चीज एक ही हैं। sin x cos x, sin x cos x, तो इसको 2 गुना लिख सकता हूं, 2 गुना sin x cos x। तो ये sin 2x का फॉर्मूला बन गया क्या, 2 टाइम्स ऑफ sin x गुणा। क्या आप इस बात को समझ पाए मेरी। cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, ध्यान से समझता रहे। इसी तरीके से इसका भी बनाया जा सकता है, लेकिन मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं। इसका पहला तो हो जाता है cos स्क्वायर x, दूसरा मतलब आगे cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x पहला फॉर्मूला। दूसरा क्या होता है cos 2x का ही
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक फिर ये समझ पा रहे हो सारी बातों को। देखो अभी जो सेकंड चैप्टर है उसमें जरूरत पड़ने वाली है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो कि 12th की जान है। किसकी जान है? 12th की जो जान है बिल्कुल, जिसके बिना 12th काम ही नहीं चलेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। उसमें ये सारे फॉर्मूले यूज होंगे ही होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक फॉर्मूला रट लेना आप किसी भी तरीके से। ठीक है, 11th में ही है ट्रिग्नोमेट्री, 12th में है ही नहीं। इनवर्स तो 10th में कौन से फॉर्मूले हैं यार? वो तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस, वो भी नहीं पता क्या? 10th के जो ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हैं उसमें क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला है, पता होगा आपको। हाँ, और भी हैं। एक तो ये वाला, अच्छा इसको इसी को और अच्छा मैं लिख देता हूँ इधर 10th वाले भी। हाँ हाँ, cos 2x के ही हैं चारों। देखो मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले। 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले हैं जो कि बहुत आसान है। जैसे कि पहला फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसी को किस किस रूप में यूज करते हैं हम, किस किस तरीके से यूज करते हैं? साइन स्क्वायर एक्स को इधर ही लिखकर रहने दो, कॉस स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ। तो आप देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे होगे कि साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। समझ पा रहे हो? कहीं पर अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा दिख जाए तो उसको साइन स्क्वायर एक्स लिख दोगे आप फट से। समझ पा रहे हो मेरी बात को? या फिर अगर मैं कॉस को यहीं रहने दूं और साइन को उधर ले जाऊं तो 1 माइनस, तो कहीं पर भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए उसको फट से कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, और जरूरत पड़ने पे कॉस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हो? तो ये तो पहले वाले पहले मतलब एक फॉर्मूला है, उसके 3 रूप हो गए। एक दूसरा कौन सा है भाई? एक होता है ये वाला सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। समझ पा रहे हो? अब इसको किस किस फॉर्मेट में यूज करना पड़ेगा आपको? मान लो 10 को मैं उधर ले गया, एक सेकेंड, तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू उधर जाके 10 प्लस का हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सही बात है। एक काम कर रहा हूं मैं, 10 को उधर ले जा रहा हूं, 1 को इधर ले आ रहा हूं। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? कभी भी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा दिख जाए तो उसकी जगह फट से आप सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। ठीक है, कहीं पर अगर आपको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा दिख जाए आप उसको टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। समझ पा रहे हो ग्रीस बाबू? ठीक है। अच्छा, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स है, इसको और भी क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिखा जा सकता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स बराबर 1। समझ पा रहे हो? मतलब कि ये कैसे यूज हो सकता है कि अगर कहीं पे सेक एक्स माइनस टेन एक्स लिखा हो तो उसको एक 1 डिवाइड में जैसे ऐसे लिख सकते हैं, सेक एक्स, इसको मैं यहीं रख रहा हूं, इसको नीचे ले जा रहा हूं, 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। प्लस वाले को यहां रख के माइनस वाला भी उधर ले आ सकता था। तो कभी कभी इस वाले की भी जरूरत पड़ जाती है, ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स की जगह हमें क्या रखना पड़ जाता है, या फिर कभी सॉल्व करके ये आ जाए 1 माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाए कहीं पर, तो आप 1 अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स को सेक एक्स माइनस टेन एक्स लिख सकते हो। कैसे? इससे ये बना और इससे ये बना है। समझ पा रहे हो आप? हाँ, 10th क्लास में क्वेश्चन भी था ऐसा। तो ये फॉर्मूला ये दो ही फॉर्मूले, एक ये, उन्हीं के मैंने और अलग फॉर्मेट दिखा दिए हैं, अलग रूप दिखा दिए हैं। समझ पा रहे हो? हाँ या ना? एक और होता है इसी के जैसा, तीसरा दूसरे वाले के जैसा एक और होता है। कौन सा होता है? कोसेक और कॉट में।
कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस बराबर 1। जैसे जैसे चेंज इसमें आया ना वैसे वैसे चेंज इसमें भी कर सकते हो, तो इसके भी अलग रूप बन जाएंगे। लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो और क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाओ इसी में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है। ऐसे इसको अलग अलग तोड़ सकते हो, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बराबर 1। तो और भी ऐसी करके मतलब जैसे जैसे इसमें चेंज किया वैसे वैसे इसमें भी चेंज कर सकते हो। तो ये वाले फॉर्मूले भी छाप लो अपनी कॉपी पे, 10th क्लास के फॉर्मूले हैं ये। बहुत ध्यान से देखना, मेरी बात को सुनो, पहले तुम्हारा इंतजाम देख लूं। तो देखो ये 10th के फॉर्मूले हैं ना। अच्छा 10th के और भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा। अभी पहले ये वाले फॉर्मूले सिखा दूं, इधर जो चल रहे थे नहीं ये रुक जाएंगे। तो ये वाले फॉर्मूले 11th के फॉर्मूले और 10th के जो कंसेप्ट्स हैं, अगर ये दोनों आपके बेसिक अच्छे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन पानी की तरह सॉल्व होंगे। किसकी तरह? हाँ 10 और क्या। तो 10th के तो 3 फॉर्मूले थे वो तो बता दिए, और कुछ कंसेप्ट्स में वो भी बता दूंगा। अभी फिलहाल आप ये देखो कि ये sin 2x का ये वाला फॉर्मूला है, एक और होता है sin 2x का बता दूंगा, cos 2x। ये फॉर्मूले सारे के सारे यूज होंगे ही होंगे। ये दोनों तो ब्रह्मास्त्र हैं। क्या हैं? ये दोनों ब्रह्मास्त्र हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले cos 2 मतलब ये तीनों चारों cos 2x के ही हैं। ब्रह्मास्त्र समझते हो, जिसका कोई तोड़ ना हो। अब इसके बाद आ जाता है tan 2x का फॉर्मूला। क्या होता है tan 2x का फॉर्मूला? tan 2x और cot 2x। ये और बता दो फटाफट। हाँ 2 tan x अपॉन 1 माइनस cot 2x का क्या होता है? नीचे इसमें आएगा 2 cot x cot स्क्वायर x माइनस 1। सही बात है। ये इतने फॉर्मूले याद हो गए। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना आप। जब यहाँ एंगल 2x था तब यहाँ पर x था, आधा हो गया था ये कह सकते हो। अगर x होता तो इधर हाफ एंगल फॉर्मूले भी इसी से बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले क्या मतलब है? जैसे अगर यहाँ पर sin 2x था, केवल sin x होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, उधर x/2 लिख देते। अगर इधर x होता तो इधर क्या लिख देते? 2 sin x/2 इंटू कॉस। ये दोनों फॉर्मूले देखने में अलग हैं, लेकिन अलग इनमें कुछ भी नहीं है। अलग इनमें कुछ भी नहीं है, बात दोनों की सेम ही है। ठीक है ना। यहाँ 2x तो यहाँ x, यहाँ x मतलब 2x का आधा। यहाँ x तो यहाँ x/2 अगर यहाँ पर 10x होता तो यहाँ पर 5x, आधे हो जाते। समझ रहे हो कि नहीं? अगर यहाँ 20x होता तो इधर 10x। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात को। तो इसी तरीके से सारे फॉर्मूले बना सकते हो आप, बना लेना। मैं एक और बता दे रहा हूँ, जैसे इसको अगर ऐसी हाफ एंगल में बनाना हो तो क्या बन जाएगा? cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। यहाँ 2x इधर x, यहाँ x तो यहाँ x/2। अगर यहाँ 10x तो यहाँ 5x। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पर अगर हाफ एंगल में यहाँ x होता है तो यहाँ पर x/2 लिख देते हैं। क्या ये बात भी आपको बिल्कुल 100% क्लियर है? हाँ क्या? हाँ जहाँ जहाँ x है ना इसमें उधर उधर x/2 होता चला जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर यहाँ 2x है तो यहाँ x है, यहाँ x है तो वहाँ x/2 होगा, आधा हो जाएगा उधर। फॉर्मूले सारे यही रहेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूले बोलते हैं उनको। इनमें कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है किसी को? ठीक है, 100% क्लियर है। देख लो, घर पे जाके नोट करना, मैं आगे बताता हूँ। मैंने अभी ये बताया कि जो ये हैं वही वहाँ उतार दो सबके, बस x/2 इधर इधर x इधर x/2 सबके होंगे, ये एज इट इज छप जाएंगे उधर। अब देखो ये क्या है, 3 टाइम्स एंगल फॉर्मूले, 3x 3x 3x। ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे ही पड़ेंगे अगर आपको एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना है।
ठीक है, अगर आपको छोटा मोटा स्टूडेंट बनना है, मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ लिए, पास हो गए और काम चल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अच्छा इंसान बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो आपको हर एक चीज़ अपने दिमाग में कंटेस्ट रखनी पड़ेगी। साइन 3x है तो इसका फॉर्मूला हो गया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, cos 3x का उल्टा हो जाता है, ये वाला टर्म पहले आता है, 4 cos की पावर 3x माइनस 3 cos x। इसका फॉर्मूला क्या होता है गिरीश बाबू? हाँ, मेरे लिखने के बाद बोल रहे हो तुम, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले और हैं जो 3x के होते हैं, sin 3x, cos 3x, tan 3x। लिख लो फटाफट, नोट कर लो। देखो बच्चों, ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अभी जो जनवरी में जो जेई का मेंस का पेपर हुआ, उसमें जो क्वेश्चन आया, वैसे बहुत लेंथी पड़ता, वो निकल जान दो, लेकिन इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से बहुत आसान बन गया वो। ठीक है, फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या रिजल्ट आता है इनका? जैसे अच्छा, आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है? तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, कुछ कुछ इसी के जैसा लग रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मतलब ये नहीं है कि ये फॉर्मूला लग रहा है, लेकिन हाँ रिजल्ट कुछ कुछ ऐसे ही होता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, याद रहेगा। अच्छा, इसका क्या होगा फिर? माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहां पर तो साइन साइन होता है तो साइन साइन आया, लेकिन यहाँ कॉस कॉस होता है तो कॉस कॉस नहीं आया, साइन आया। याद रखना इस बात को, ये ऐसे याद रखना कि पीछे तो साइन ही आता है, चाहे साइन हो चाहे कॉस का हो, चाहे साइन का हो चाहे कॉस का, पीछे तो साइन ही आता है, साइन स्क्वायर वाई। आगे इसके अकॉर्डिंग आगा, यहाँ पर तो साइन साइन था तो साइन साइन आया, यहाँ कॉस कॉस था तो कॉस साइन आया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इन दोनों फॉर्मूले को रट लेना आप, ठीक है, बुक में नहीं है ये। अच्छा बच्चों, ये तो आपको पता ही है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। पहले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टेन कॉट, चौथे में कॉस और सेक। इसमें तो ऑल होते हैं, इसमें साइन होता है, इसमें टेन होता है, साइन होगा तो कोसेक भी होगा, टेन होगा तो कॉट भी होगा, इसमें कॉस होता है, कॉस है तो सेक भी होगा। एक चीज़ जो बताने वाली वो ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जीरो एंगल पे होती है ये वाली लाइन, यहाँ से कोण बनना शुरू होता है, एंगल बनना शुरू होता है, ये π/2 होता है, 90 भी कह सकते हो इसको, 90 π/2। फिर यहाँ से जब घूम के यहाँ तक आ जाते हैं तो ये 180 या फिर पाई कह सकते हो। यहाँ पर जब एक और बार घूम के आ जाते हैं तो ये 270 या फिर 3π/2 भी कह सकते हो। और ये फिर उसके बाद 2π का मतलब 360 भी यही होती है। बहुत ध्यान से सुनना, ये लिख लेना कॉपी पे, ये 0, 2π, 4π, 6π, 8π, ये इवन मल्टीपल हैं, 2, 4, 6, 8 सम वाले पाई हैं। और यहाँ पर कितना होता है? ये पाई के बाद 3π आएगा, 5π आएगा, 7π आएगा। इसमें अगर हाँ मतलब सेम क्यों आएगी? अरे यार ये 0 है, ये 360 है, ये 0, ये 360, ये 720, ये 1080, समझ पा रहे हो? लेकिन अगर कोण घूमोगे तो ये 360 तो यही है, 0 भी यही है, एक और बार घूम गए तो 720 भी यही है, एक और बार घूम गए तो 1080 भी यही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, किन की वैल्यू क्यों नहीं निकाल पाओगे? पाई की जगह 180 रख दो। अरे यार ये एक, अगर 4 यहाँ पाई की वैल्यू कितनी? 180 में 4 की गुणा कर दो, 18 चौक 72, 720। चलो ठीक है, इधर ध्यान दो, इतनी बात समझ में आई आपको? ये ध्यान रखना, ये वाली जो लाइन होती है इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, 0, 2π, 4π, 6π, 8π।
ये क्या, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये पाई/2 हो गया, फिर ये 3 पाई/2, फिर आगे जाओगे तो ये 5 पाई/2, कितना, 5 पाई/2, ये बनेगा 7 पाई/2, फिर ये बनेगा 9 पाई/2, 4 के अंतर में 1, 5, 9, 13 पाई/2। वैसे इतने का इनका कोई रोल नहीं है, इनका तो रोल है। और ये 7 के बाद 11 पाई/2। तो ये चीज़ लिख लो आप, ये तो आपको पता ही है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन और इसमें कॉस। ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको, हाँ, और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, वो भी होगा, ठीक है ना। तो बच्चों इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कितना भी बड़ा एंगल दे रखा हो उसकी आप फट से वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं अभी कह दूं साइन 1080, 90 ऐसे कुछ दे दूं, तो इसको निकालने में आपको दिक्कत आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, सोचने में बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, साइन 4 पाई क्या वैल्यू होगी इसकी, नहीं रखना है 180, डायरेक्ट वैल्यू बताओ। हाँ, अरे आंसर बताओ इसका, साइन 4 पाई आंसर क्या आएगा। 4 पाई कहाँ पड़ेगा, इस पे, जीरो वाले पे। साइन 4 पाई साइन 0 एक ही बात है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 0 की वैल्यू, मैं क्या कह रहा हूँ, 0 और 4 पाई एक ही बात है। हाँ तो सेम ही तो है, 0 क्या, अच्छा सेम ही आएगी। साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 6 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 8 पाई की वैल्यू भी 0। हाँ, और क्या कह रहा हूं मैं, चलो कोई बात नहीं। साइन 4 पाई की वैल्यू 0 हो गई, समझ गए मेरी बात को। आप मुझे ये बता दो अब, कॉस 7 पाई की क्या वैल्यू होगी, सेवन पाई किसके जैसा है, 180। ये वाली लाइन, ये 0 है, ये 90 होता है, ये सब 90 के जैसे हैं, ये सब 180 के जैसे हैं। तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। लेकिन कॉस 180 क्या होगी, अगर इस पे 1 है तो इस पे -1 होगा, पहले तो ऐसे ही समझ लो आप। अगर कोई टेक्नोमेट्रिक रेशो यहाँ 1 दे रहा है तो यहाँ -1 देगा वो, साइन यहाँ +1 देता है तो यहाँ -1 देगा, यहाँ 0 तो 0, ये दोनों 0 है तो 0, -0 कुछ होता नहीं है क्योंकि। अच्छा, अगर आपको ऐसे भूल जाओ, कभी निकालने में दिक्कत आए, आप भूल जाओ कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख लेना, 180 - 0 लिख सकते हो ऐसे। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, अच्छा ये तो आपको पता ही है कि 0 और 360 पर रेशो चेंज नहीं होता है, नो चेंज। लेकिन 180 और उस पर ये क्या लिख दिया मैंने, 0, 360, 180 कर लो, 0 तो 0 ही है, कोई मतलब नहीं है। 90 और 270 पर चेंज होता है, कि किस में चेंज होता है, जैसे अगर लिख रहा है साइन 90 माइनस थीटा लिख रहा है तो इसको क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा, तो 90 पे चेंज होता है। अगर लिख रहा हो tan 270 प्लस थीटा तो इसको क्या लिख दोगे, कॉट। 270 है तो tan से कॉट चेंज हो जाएगा, क्या ये प्लस रहेगा या माइनस आएगा, क्यों माइनस, क्यों, थर्ड में तो tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ है ये, 270 प्लस फोर्थ है ये, तो माइनस आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हाँ, अरे कॉस होता है फोर्थ में, थर्ड में होता है, बात समझ पा रहे हो मेरी। तो ये चीज़ आपको तो 10th क्लास की अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर दिक्कत वाली बात है, आपको अलग से पूछनी पड़ेगी।
फिलहाल ये पता होना चाहिए 180 और 360 पे चेंज नहीं होता, साइन का साइन कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, और 90 और 270 पे चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, कॉस का सेक में, सेक का कोसेक में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा था, तो 180 माइनस 180 पे चेंज नहीं होता, तो कॉस क्या देगा, ये कॉस 0 देगा, क्या देगा, लेकिन 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, ये 180 है, 180 माइनस मतलब पीछे, तो वो एंगल जो चलता है वो किधर से चलता है, यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ये आगे की तरफ चल रहे हैं हम, और अगर यहाँ से पीछे जा रहे हैं तो पीछे की तरफ है ये। तो यहाँ से अगर मैं इधर आ रहा हूँ तो पॉजिटिव जा रहे हो, 180 से प्लस जा रहे हो, और यहाँ से अगर पीछे जा रहे हो तो 180 माइनस जा रहे हो। समझ पा रहे मेरी बात को? यहाँ से अगर ऐसे, यहाँ से अगर ऊपर जा रहे हो तो 0 प्लस जा रहे हो, और यहाँ से अगर नीचे जा रहे हो तो 0 माइनस, या फिर 360 प्लस 360 माइनस, कुछ भी कह सकते हो। समझ पाए मेरी बात को? तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो -1 आंसर आ गया कॉस 180 का। क्या आप समझ पाए मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है, अगर मैं आपसे, अब ये 7 पाई है, कैसे निकालोगे इसको? 180 की तरह काम करेगा। 7 पाई ये ऑड वाला 180, 180 का मतलब होता है पाई, तो पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई सब इसी में पढ़ेंगे, 180 की तरह काम करेगा, तो -1 वैल्यू होगी इसकी। ये बात समझ पाई आप मेरी? ठीक है, क्लियर है नहीं? एक पूछ लूँ मैं आपसे, फिगर आपके सामने है, साइन 11 पाई बाई 2 की वैल्यू बता दो। नहीं, 11 पाई बाई 2 ये है, 270 की तरह काम करेगा, ये 3 पाई बाई 2 270 होता है, तो ये सब 270 की तरह काम करेंगे, तो साइन 270 की वैल्यू क्या होगी? नहीं, अरे आप इसको टेंशन क्यों ले रहे हो? आप इसको ऐसे लिख लो, साइन 180 प्लस 90 लिख सकते हो 270 को। ठीक है, अब साइन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 प्लस तीसरा, तीसरे में साइन कैसा होगा? नेगेटिव, और 180 में चेंज होता नहीं है, तो इसको लिख दोगे साइन 90। भाई नेगेटिव तो आएगा ना, तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, तो क्या आ गया? माइनस, और ये 1, -1 आ गया। समझ पाए आप मेरी बात को? बोलो हाँ या ना? क्लियर है बिल्कुल 100%। और 11 पाई का 11 पाई बाई 2 दिया था, ये तो मैंने बता दिया कि ये 270 की तरह काम करेगा। हाँ, ये वाला, ये 270 की पूछ रहा हूँ मैं वैल्यू। साइन 270 को 180 प्लस 90 लिख सकते हो, या 360 माइनस 90 भी लिख सकते हो। 360 माइनस 90 लिख दूँ? 360 माइनस 90, 360 कौन सी होती है? ये वाली लाइन है 360 की। ठीक है, 360 अगर माइनस कर रहे हो तो कौन सा क्वाड्रेंट मान के चलोगे आप? हाँ, चौथा। 360, ये 360 की लाइन है, 360 माइनस मतलब चौथे में जाओगे। चौथे में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव है नेगेटिव? नेगेटिव होता है भाई, इसमें पॉजिटिव होता है साइन तो केवल, दूसरे में, पहले में तो सब होते हैं, और दूसरे में पॉजिटिव होता है साइन। तो अगर नेगेटिव होता है, अगर तीसरे में साइन नेगेटिव होता है तो पहले तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। 360 पे साइन का कॉस होगा क्या? नहीं, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता, तो साइन ही रहेगा, और ये तो हट जाता है, ये वाला आ जाता है साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। माइनस आ गया, ये 270 की -1। 180 से भी कर सकते थे, वो भी मैंने बता दिया। और ये जो 11 पाई बाई 2 है, ये 270 की तरह काम करेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? खींच लो भाई। ये मतलब इतना बड़े एंगल अगर आते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा कहाँ पर है। ये 3 पाई बाई 2 270 होता है, ये पाई बाई 2 90 होता है, तो ये सारे 90 की तरह काम करेंगे, ये सारे 270 की तरह, ये सारे 0 या 360 की तरह, ये वाले सब 180 की तरह। देखो अब ये वाली इतने बड़े बड़े एंगल की भी, अब ये रेडियन में, आप सोचो कि डिग्री में करके कर लो, नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। रेडियन में आप इनको बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना।
अच्छा जैसे अभी इनको मैं कितने भी बड़ा पाई दे दूं तो सीधे सीधे आप बता दोगे, जैसे मैंने बता दिया कि इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं सिंपली साइन 100 पाई दे दूं, इसकी वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी? हाँ इसकी बताओ पहले, इसकी तो बाद में, इसकी बताओ। 0 भाई, 100 पाई 0 की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 12 14 सम वाले सब इस पे पड़ेंगे, तो सम वाले सारे इस पे पड़ेंगे तो 0 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कॉस 101 पाई, इसकी वैल्यू बता दोगे आप? -1, बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले पूछा था मैंने, 101 पाई पड़ेगा इस पे, ठीक है, और इस पे कॉस की वैल्यू होती है, यहाँ पर होती है 0 पे +1, इस पे होती है -1, इन दोनों पे 0। अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कॉस 180 की तरह काम करेगा ये, इस पे पड़ेगा ना पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, तो इस पे पड़ेगा तो कॉस 180 की तरह करेगा, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। अरे भाई मैंने विषम वाले सब इस पे पड़ेंगे, 1 3 5 7, 101 क्या है विषम है ना, तो इस पे पड़ेगा, 100 क्या है सम है ना, इस पे पड़ेगा। समझ गए ना? अभी फिलहाल मैं पूछ रहा था ये वाला क्वेश्चन आपसे, अब ये पूरा नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, बटे में 4 आ रहा है, बटे में क्या आ रहा है 4, ना तो ये इस पे ना इस पे, इस पे किसी कहीं बीच में पड़ेगा, ये अंदर भी तो पड़ सकता है यहाँ पर, तो कैसे कहाँ पड़ेगा ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड मार दो। 4 से कितनी बार जाएगा ये? 5 बार, 5 पाई लिख दो, कितना शेष बचा? 1 बचा, 1 की वजह से π/4 लिख दो। ध्यान है, कल एक दिन मैंने सिखाए ये वाले भी, कल नहीं पहले सिखाए थे। तो साइन 5 पाई कहाँ पर पड़ेगा शुभम कुमार? कौन सी लाइन है ये 5 पाई? ये है ये वाली लाइन। और 5 पाई में अगर कुछ ऐड हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड है, थर्ड है, तो साइन थर्ड में कैसा होता है? नेगेटिव। और इसको मारो गोली, सीधे साइन π/4 लिख दो, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। समझ गए? क्या कौन सा बिना गुणा करे? गुणा कहाँ किया है? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इतनी बड़ी वैल्यू हमने बहुत आसानी से निकाल दी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको जो शेषफल रिमाइंडर बचता है वो माइनस वाला कंसेप्ट सिखाया था। देखो अच्छा यहां पर 23 होता तो फिर 3 शेषफल बचता, तो 3 नहीं बचाएंगे हम शेषफल, 3 तो बहुत ज्यादा होता है। हम क्या कर देंगे, मैंने माइनस शेषफल का कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था? आप ये मान लो कि 24 है, क्या मान लो 24 है, अगर 24 होता तो 6 बार जाता, 6 पाई आता, लेकिन एक हमने क्योंकि ज्यादा मान लिया तो माइनस कर देंगे वही एक। 6 चौक 24, 24 में से एक जाएगा, 23 ही तो बचेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब 6 पाई कौन सी वाली लाइन है? ये वाली। और 6 पाई में से अगर कुछ माइनस हो रहा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? चौथा। चौथे में साइन कैसा होता है? नेगेटिव साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2। ये भी सेम आ गया। समझ पाया कि नहीं समझ पाए? इसको सॉल्व करो, 6 पाई माइनस π/4 को, यही आएगा ये तो समझ में आ गया। हाँ कौन से क्वाड्रेंट में? ये 6 पाई कौन सी वाली लाइन है? ये कौन सी? ये वाली है। अब इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, देखो प्लस होता है तो इधर चलते हैं, ये मैंने पहले बताया, जो एंगल बनता है वो यूं करके चलता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर इससे ऊपर आगे की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव है, इससे पीछे की तरफ आ रहे हो तो चौथे में नेगेटिव में आ जाओगे, तो माइनस ही तो हो रहा है, ये माइनस हो रहा है मतलब नेगेटिव जा रहे हो, पीछे की तरफ जा रहे हो। अगर आप इस वाली लाइन से पीछे की तरफ, पीछे आगे का मतलब, हाँ इधर चलना मतलब आगे चलना, इधर चलना मतलब पीछे चलना। इधर से अगर आगे जा रहे हो तो पहले में जा रहे हो, और पीछे जा रहे हो तो फोर्थ में आ जाओगे, तो नेगेटिव ही तो था ये, तो चौथे में आते आप। समझ पाए? समझ पाए कि नहीं? अच्छा मैं यहाँ पर 25 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 25 नहीं कर रहा मैं, यहाँ कर रहा हूँ 33, फिर क्या हो जाएगा? चलो 6 कर दे रहा हूँ, 37 कर दिया यहाँ। अब बताओ 6 है नीचे, 6 पाई प्लस 6 पाई कौन सी लाइन है? ये वाली सम है,
और प्लस हो रहा है तो पहले में जाओगे, पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, सीधे साइन π/6 लिख दो, 1/2 साइन पाई साइन 30 की वैल्यू 1/2। समझ गए कि नहीं? समझ पा रहे? तो कितने बड़े भी एंगल दे दें आप चुटकियों में निकाल दोगे। अगर इसको पाई की वैल्यू 180 रख के करने की सोचते तो तोते उड़ जाते। समझ पा रहे हो नहीं? तो बहुत आसान सी चीज़, बहुत आसान बन गई जिस तरीके से जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। मैंने क्या समझाया? सारे फॉर्मूले समझा दिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी हो सकते थे। एक दो कंसेप्ट और रह गए हैं वैसे, ठीक है, बताने को, वो भी मैं बता दूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री 12 से पहले का जितना भी था वो सारा आपको बहुत बेहतरीन लेवल से मैंने समझा दिया है, रिवाइज करवा दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है? रिवाइज करना है घर जाके। आपके दिमाग में सारी चीज़ें रहनी चाहिए जितनी भी मैंने बताई हैं। एक बार देख जरूर लेना और अपने दोस्तों को भी दिखा देना, कह देना इसको एक बार देख ले, बहुत फ़ायदा होगा। तो मतलब कुल मिला के लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।